और ये बात मोदी जी ने ठीक ही कही है कि उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और आज मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, बाकी कुछ भी सहन करना, मगर तुष्टीकरण ऐसा जहरीला नासूर है जिसको देश से हमेशा के लिए युवा पीढ़ी ने उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो देश हितों के साथ समाधान करते हैं, वो देश हित की नीतियों के साथ वोट बैंक के कारण कॉम्प्रोमाइज करते हैं और देश के अंदर ही एक नया देश बनाने का बीज बोने का काम करते हैं। मगर मोदी जी थोड़े चिंतित दिखते हैं। मैं भी कहना चाहता हूं युवाओं को कि समय बहुत निकल गया है। मोदी जी ने ही 10 साल में इस देश को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराकर विकास की राजनीति की ओर ले जाने का काम किया है। हमारी युवा पीढ़ी ने इसको आगे बढ़ाना हो। दल कोई भी तय करिए, दल के अंदर युवाओं को समान मौके होने चाहिए। दल की नीतियां दल के हित में नहीं बननी चाहिए, देश के हित में बननी चाहिए। और दल जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर देश की चिंता करने वाला दल होना चाहिए। दल कोई भी चुनिए, वोट उसी को दीजिए जो दल जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद से मुक्त हो। और यही हमारे देश के विकास का, हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा का सच्चा रास्ता है। कांग्रेस में उस जमाने में बहुत बड़े बड़े नेता हुए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस नेता के बारे में बात हो रही थी? वो कौन से नेता थे जो ये कर रहे थे? नहीं, ऐसे सिंगल आउट करना तो बहुत तकलीफ होगी, मगर कांग्रेस ने बाद में प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया था, तो इशारा उन्हीं की तरफ है। इशारे का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री तो अंततोगत वही बनता है जो फैसले करता है। हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी है तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस ने उस वक्त नेहरू जी को बनाया था, परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहता हूं, आज देश के युवाओं को खड़ा कर दीजिए, किसी को भी उठाकर मंच पर लाकर पूछ लीजिए उस वक्त आप विभाजन लेते क्या? विभाजन किया नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार किया है और ये मैं मानता हूं इससे बड़ा देश, इससे समझौता कोई हो नहीं सकता था। अमित जी, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आप कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर आप लोगों ने मुसलमानों पर अन्याय खत्म कर दिया, और मुसलमान समुदाय ये कहता है कि उससे बड़ा कोई अन्याय ही नहीं है। देखिए राहुल जी, आप पूरे समुदाय के नाम से इतना बड़ा लोडेड स्टेटमेंट मत करिए, आपको तकलीफ आएगा। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है उनके साथ अन्याय है, कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। मैं आपको 2-4 सरल सवाल पूछता हूं जी। अभी का जो वक्फ का कानून है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी प्रावधान है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस देश की मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 80% मुस्लिम समाज पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है। उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?